भयंकर और विकट है, जिसे कि हमारे अधिकांश सत्संगी भाई आ नहीं पाए। बहुत बहुत ओम नमो भगवते परमहंसास्वादिर चरण कमल जनमकरंदाय भक्त जनमानस निवासाय श्री रामचंद्राय श्री हनुमते नमः। श्री गुरुचरण कमलेभ्यो नमः। श्री सीतानाथ समारंभां श्री रामानंदार्य मध्यमाम् अस्मदाचार्य पर्यन्तां वन्दे गुरु परंपरां। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। कात्यायनी महामाये भवानी भुवनेश्वरी संसार सागरे मग्नं मामोद्धर कृपामये। ब्रह्म विष्णु शिवाराध्ये प्रसीद जगदम्बिके। मनो अभिलषितं देवी वरम देहि नमोस्तुते। सुधा कूपारान्तः त्रिदश तरुवाटी विलसिते। मणिद्वीपे चिन्तामणिमय गृहे चित्ररुचिरे विराजन्तीम् अम्बां परशिवहृदय स्मेरवदनां। नरो ध्यात्वा भोगं भजति खलु मोक्षं च लभते। ब्रह्मैष अच्युत शक्राद्यैः मुनिभिः उपासिता। जगतां श्रेयसे सा अस्तु मणिद्वीपाधिदेवता। जय सुखदेव मुनीश्वर यदुपतिदास अनन्य। जयति वादरायण चरण करण मोहि जगधन्य। भक्ति भक्त भगवंत गुरु चतुर्नाम बपु एक। इनके पद वंदन किए नासे विघ्न अनेक। बोलो जगत जननी जगदम्बा महारानी की। कल पुरूरवा की कथा प्रारंभ हुई थी और उर्वशी जी आ गई। उर्वशी जी आ गई। ये प्रतिष्ठान पर यही है, प्रतिष्ठान पर यही दूसरी वाला है। उर्वशी जी आई और उन्होंने अपने उनको देख करके उनका वर्ण कर लिया। वर्ण करने के बाद कहती हैं कि समयं चैदृशं कृत्वा स्थिता तत्र वरांगना। वरांगना उर्वशी, श्रेष्ठ अंगों वाली उर्वशी जी। समयं चैदृशं कृत्वा, इस प्रकार की शर्तें रख करके उन्होंने पुरूरवा राजा के सामने शर्तें रखी और शर्तें रख करके उनके साथ ही रहने लगी। उनकी शर्त क्या थी? पहली शर्त सुनिए। एतो उरण को राजन नस्तो रक्षस्व मानद। एतो उरण को, उरण कहते हैं भेड़ के बच्चे को। तो वो जो उर्वशी आई थी अपने साथ दो भेड़ के बच्चे लाई थी। तो कहे एतो उरण को राजन मानद न्यस्तो रक्षस्व। ये दूसरों को मान देने वाले राजन पुरूरवा जी, ये मेरे दो हिरण के बच्चे हैं, अरे भेड़ के बच्चे हैं। न्यस्तो, ये धरोहर के रूप में, न्यास कहते हैं धरोहर, खाती है ना, धरोहर के रूप में आपके पास रख रही हूँ। राक्षस रक्षस्व, आप इनकी रक्षा करें, आप इनकी रक्षा करें। पहली शर्त हो गई। दूसरी शर्त, घृतम में भक्षणम नित्यम ना अन्यत किंचित नृप असनम। असनम भोजनम, कहती है हे राजन, घृतम में भक्षणम नित्यम,
नित्य मैं घी का ही भोजन करूंगी, घी का ही भोजन करूं, ना अन्य, घी के अतिरिक्त और कुछ नहीं खाऊंगी, नित्य मैं घी का ही भोजन करूंगी। घृतम में भक्षणम नित्यम ना अन्यत किंचित नृप असनम। तीसरी शर्त, नईक्षे त्वाम चा महाराज नग्नम। कहते हैं मेरी इच्छा नहीं है कि मैं आपको कभी निर्वस्त्र देखूं, एक समय को छोड़ करके। अन्यत्र मैथुनात्, स्त्री सहवास के अतिरिक्त आपको कभी मैं नग्न ना देखूं, निर्वस्त्र ना देखूं। 3 शर्तें, उर्वशी जी की 3 शर्तें हैं। भाषा बंधा तु अयम राजन यदि भगनो भविष्यते। राजा ने कहा सब स्वीकार है, आपकी सारी शर्तें स्वीकार हैं। तो उर्वशी जी कहती हैं कि भाषा बंधा तु अयम राजन, हे राजन आप प्रतिज्ञाबद्ध हो चुके हो। यदि भगनो, यदि इस प्रतिज्ञा कहीं से टूटती है, यदि प्रतिज्ञा कहीं से टूटेगी तो तदा त्यक्त्वा गमिष्यामि, तब मैं तुम्हें त्याग करके चली जाऊंगी। त्यक्त्वा गमिष्यामि। राजा ने सोचा कि ऐसी कह रही होगी, तो फिर से पक्का किया, कह सत्यम एतत् ब्रवीमि अहम्। मैं आपको सत्य रूप से बता रही हूँ कि अगर मेरी प्रतिज्ञाओं में की हुई शर्तों में कहीं खंडन हुआ तो मैं छोड़ करके चली जाऊंगी। अंगीकृतं च ततराज्ञा कामिन्या भासितं तु यत्। फिर भी कामिन्या भासितं ततराज्ञा अंगीकृतम। राजा ने जो कुछ भी कहा, अरे कामिनी ने जो कुछ कहा, उर्वशी ने जो कुछ भी कहा, राजा ने सब स्वीकार कर लिया। इस प्रकार स्थिता भाषण बंधेन शापानुग्रह काम्यया। उर्वशी के शाप से उद्धार पाने की इच्छा से, शाप अनुग्रह काम्यया। उर्वशी के मतलब कोई भग्न होगा, शर्तें भग्न होगी तो शाप मिल जाएगा। तो कहते हैं शाप से उद्धार पाने की इच्छा से भाषण बंधेन, उनकी शर्तों में बंध करके स्थिता, बंधने के कारण उर्वशी वहीं रह गई, उन्हीं के पास रह गई। उर्वश्या मद मोहिता धर्म कर्मादिकं त्यक्त्वा बहुवर्ग बहुगणान वर्षान भूपालो लीनो तदारे में। उर्वश्या मद मोहितः, उर्वशी के स्वरूप में, उर्वशी के रूप में, गुण में मोहित होकर के धर्म कर्म आदिकं त्यक्त्वा, अपने सारे धार्मिक, अपने सारे राज्य के कर्मों को त्याग करके बहून वर्ष गणान, बहुत वर्ष समूहों तक, यानी अनेकों वर्षों तक लीनो, सदा उर्वशी में ही लीन होकर के भूपालो तदारे में, राजा पुरुरवा उन्हीं में रमण करते रहे। कैसे रमण किया? कहें एक चित्तः तो, उनका चित्त सिर्फ एक लगा हुआ था उर्वशी में। संजात तत मनस्को महीपति, राजा का मन भी उन्हीं उर्वशी में लगा हुआ, चित्त भी लगा है, मन भी लगा है। कितना लगा है? कहें अति मोहितः, अत्यंत मोहित हो जाने के कारण तयाहीनः, उर्वशी से रहित होकर के, उर्वशी के बिना क्षणम अपि न ससात, एक क्षण भी जीवित नहीं रह पाते, एक क्षण भी उसको छोड़ करके अलग नहीं रह पाते। एवं वर्ष गणान्ते, इस प्रकार बहुत सारे वर्षों का, काल का समूह बीता। एवं वर्ष गणान्ते, और अंत में स्वर्गस्थ पाक शासन, स्वर्ग में स्थित पाक शासन कौन है? इंद्र।
पाक माने पवित्र, पवित्र जिनका शासन है उनका नाम है इंद्र। तो पाक शासन स्वर्गस्था, कहें कि ब्रह्मा जी के श्राप की अवधि तो पूरी हो गई, ये उर्वशी अब क्यों नहीं आ रही है? ब्रह्मा जी का श्राप था कि इतने वर्षों तक तुम्हें भूमि लोक पर रहना पड़ेगा, इसी कारण उर्वशी भूमि लोक में आई थी। अवधि पूर्ण होने के बाद पाक शासन स्वर्गस्था उर्वशीम न आगताम दृष्ट्वा, फिर भी उर्वशी को स्वर्ग में न आया हुआ देख करके देवराट गंधर्वान आह, देवराज इंद्र ने गंधर्वों से कहा कैंपो गंधर्वाः सर्व एव हि उर्वशीम आनयध्वम्। ए सारे गंधर्वों, आप लोग निश्चित ही ऐसा उपाय करिए कि उर्वशीम आनयध्वम्, कि उर्वशी को जाकर के ले आइए। उर्वशीम आनयध्वम्, कहते हैं कि वो तो प्रतिज्ञाबद्ध हैं, कैसे लाएंगे? प्रतिज्ञा टूटेगी तभी लाएंगे। क्या प्रतिज्ञा तोड़ने का उपाय मैं बताता हूँ। इंद्र ने कहा उनकी शर्तें तोड़ने का उपाय मैं बताता हूँ। कह भूपते समय किल माने निश्चित रूप से राजा पुरूरवा शर्तों को मान रहे होंगे। आप लोग ऐसा करो, उनकी पहली शर्त है कि इन भेड़ के बच्चों की रक्षा करना। तो उन्होंने कहा हृत्वा उर्णो गृहात तस्य, इंद्र के घर से उन दोनों भेड़ के बच्चों को चुरा लो। हृत्वा माने हरण कर लो। भेड़ के बच्चों को इंद्र के घर से चुरा लो। उर्वशी रहितम स्थानम मदीयम ना अतिशोभते। तो गंधर्वों ने कहा इंद्र बाबा इतना उपद्रव करने का क्या बात है, उर्वशी जी आ जाएंगे। तो इंद्र कहते हैं कि उर्वशी रहितम मदीयम स्थानम ना अति शोभते। उर्वशी के बिना मुझे इंद्रलोक अच्छा नहीं लगता, इसलिए उर्वशी को ले आओ। केन अपि उपायेन ताम कामिनीम आनयत, इसलिए किसी भी उपाय से उन सर्व सुंदरी उर्वशी को आप ले आइए, है ना। इति उक्तोवथ विश्वावसु पुरोगमाः गंधर्वाः, ऐसा कहने पर विश्वावसु आदि जो मुख्य गंधर्व थे ततो गत्वा, कब गए? कहे महागाढ़े तमसी, रात्रि में जब गहरा अंधकार था, रात्रि के समय जब गहरा अंधकार था तब प्रत्युपस्थिते गत्वा, उस समय उनके घर में जाकर पहुंच गए। गंधर्व लोग इंद्र के भवन में पहुंच गए जब रात्रि का गहरा अंधकार था। जन्मूत औरणो देवा रममाणम विलोक्यतम, रात्रि का समय था। उन दोनों को उर्वशी और पुरूरवा को रमण करते हुए देखा। देख करके उन दोनों भेड़ के बच्चों को उन्होंने हरण कर लिया। जन्मू तो उरणो, कहाँ गए? ह्रियमाणो विहायसा, उनको हरण करके आकाश मार्ग से, विहायसा यानी आकाश मार्ग से, आकाश मार्ग से ले जा रहे थे। तो तव तु चक्रंदतुः, उसी समय दोनों भेड़ के बच्चे रोने लगे, बड़े जोर जोर चिल्लाने लगे। चक्रंदतुः उर्वशी तत उपाकर्ण्य, उर्वशी ने उन भेड़ के बच्चों को चिल्लाना सुना, भेड़ के बच्चों का चिल्लाना सुना। उर्वशी तत उपाकर्ण्य क्रंदितम सुतयोः, जैसे उनके बच्चे रो रहे हो इस प्रकार वो पिता उनके क्रंदन को सुनकर के बड़ी क्रोधित हो गई। तो पिता उवाच राजानम,
राजा पुरुरवा से बोली कि समयो अयम कृतो मया, यही आपकी प्रतिज्ञा है, यही आपने प्रतिज्ञा मुझसे की थी। कहे विश्वासात् घृतौ चौरैः मम उर्णौ, आपने विश्वास में धोखा दे दिया। विश्वासात् घृतौ मम उर्णौ चौरैः, मेरे दोनों भेड़ के बच्चे चोरी कर लिए गए। राजन पुत्रौ समएतौ, ये दोनों जो भेड़ के बच्चे हैं, कहीं कहीं हिरण निकल जाता है ना, भेड़ ही है, तो कहें भेड़ के जो दोनों बच्चे हैं ये पुत्रौ समएतौ, ये दोनों मेरे पुत्र के समान हैं। आप इनकी रक्षा नहीं कर पाए। कहे विश्वासात् तौ नष्टा अहम्, आपके विश्वास में धोखा खा करके मैंने अपने बच्चों को खो दिया, मैं तो नष्ट हो गई। फिर चिल्लाई, कहे तुम किम से स्त्रिया समः, स्त्रियों की भांति डर कर क्या सो रहे हो, अर्थात कहने का जाओ ढूंढो उनको ले आओ। तुम किम से माने सो रहे हो, स्त्रिया समः हता अस्मि अहम कुनाथेन नपुंसा वीरमानिना। उर्वशी कहती है मैं तो मारी गई, क्यों ऐसा पति पाया वीरमानिना, जो झूठे झूठ मूठ को अपना को वीर मानता है। नपुंसा, जो नपुंसक है, अपने बच्चों को नहीं ला सकता। कुनाथेन, ऐसा गलत ऐसा दुर्गुणों वाला स्वामी मैंने पाया। कहे प्राण प्रियो मम सदा उरणो में गतो, जो मेरे प्राणों के समान प्रिय थे, ये दोनों भेड़ के बच्चे आज मुझसे बिछुड़ गए। उरणो में गतो चा अद्य सात् सदा प्राण प्रियो मम। शांत रहो ना तो सुनो कोई बात नहीं, लेकिन बैठे करो शांत से, चिल्लाओ नहीं। एवं विलप्यमानाम ताम दृष्ट्वा राजा विमोहितः, एवं विलप्यमानाम ताम दृष्ट्वा, इस प्रकार विलाप करती हुई उर्वशी को देख करके, एवं विलप्यमानाम ताम दृष्ट्वा राजा पुरुरवा विमोहितः, वो मोहित हो गए। मोहित होकर क्या किए, कहे पृथ्वीपति पृष्ठतः तोरणम नग्न एव ययौ, उठे निर्वस्त्र थे, उसी समय वैसे ही निर्वस्त्र ही उन भेड़ों के बच्चों के पीछे दौड़ गए। पृथ्वीपति पृष्ठतः यानी पीछे, किसके, भेड़ के बच्चों के, भेड़ के बच्चों के पीछे नग्न एव तूर्णम ययो, शीघ्रता से उठे थे, कपड़ा भी नहीं पहना, वैसे ही दौड़ गए। नग्न एव यो, कहें एक तो पहली शर्त तो उन्होंने तोड़ दी, भेड़ों को चुरा लिया। दूसरी शर्त देखिए क्या है, कहें गंधर्वैः नृपवेशी मन विद्युत प्रकाशिता, अंधकार था तो दिखाई नहीं पड़ा कि ये नग्न है, लेकिन गंधर्वों ने उसी समय उनके पूरे नगर में बिजली जला दी, बिजली चमका दी, पूरा प्रकाशित हो गया और उनका नग्न अवस्था दिख गया। विद्युत प्रकाशिता तत्र गंधर्वैः नृपवेशमणि नग्न भूतः तया दृष्टो। पुरुरवा निर्वस्त्र है, दिखाई पड़ गया। भूपति गंतु कामया, राजा को इस अवस्था में देख करके उर्वशी ने जाने की कामना कर ली कि अब तो मुझे यहाँ से जाना ही पड़ेगा। ये पहली शर्त तो हो सकता है कि भेड़ के बच्चों को ले आए, लेकिन दूसरी शर्त जो तोड़ी, अब ये तो नहीं पूरा हो सकता, ये तो नग्न हो गया। तो गंतु कामया, जाने की कामना उन्होंने कर ली। गंधर्वाः सर्वे, जो सभी गंधर्व लोग थे जो आए थे, पथ माने रास्ते में,
पथ माने रास्ता होता है, पथ जो है सप्तमी विभक्ति में है। सर्वे गंधर्वाः पति त्यक्त्वा उरणौ गता, रास्ते में उन दोनों भेड़ के बच्चों को छोड़ दिया और गंधर्व लोग चले गए। रास्ते में ही दोनों भेड़ के बच्चों को छोड़ दिया। पार्थिवः, और राजा उसके पीछे दौड़ रहे थे, तो पार्थिवः श्रांतो, राजा पुरुरवा यद्यप थक गए थे, यद्यप थक चुके थे, लेकिन तौ जग्राह, तो माने इन दोनों भेड़ के बच्चों को उन्होंने पकड़ा। तौ जग्राह नग्नो जगाम स्वगृहम प्रति, वैसे ही निर्वस्त्र अपने घर को लौट कर आ गए। लेकिन घर के लौट के तो आए, वहां क्या देखा? तदा उर्वशीम गताम दृष्ट्वा, वहां के देखा कि उर्वशी तो चली गई। तदा उर्वशीम गताम दृष्ट्वा विललाप अति दुखितः, अत्यंत दुखी होकर के विलाप करने लगे, खूब रोने लगे पुरुरवा। नगनम बीच पतिम नारी गता सावर वर्णिनी, अंत में लिख भी दिया व्यास जी ने कि भेड़ों के जाने से नहीं, लेकिन उस सुंदर रंगों वाली, सुंदर रूप वाली उस उर्वशी ने इनको, राजा को निर्वस्त्र देख करके उसने घर छोड़ दिया। नगनम बीच पतिम, है ना, नारी वर वर्णिनी सा गता, वो चली गई। ततचित्तो विह्वलः सोचन विवसः काम मोहितः नृपतिः, राजा की क्या स्थिति है? ततचित्तो, उसी उर्वशी में जिनका चित्त लगा हुआ है, विह्वल, चित्त उनका व्याकुल है, सोचन, अनेक प्रकार का शोक कर रहे हैं, विवसः, आज उर्वशी के बस में है, काम मोहितः, काम वासना से मोहित हैं, नृपति ही, ऐसे राजा पुरुरवा स्वयं क्रंदन, स्वयं रोते चिल्लाते। अगर केवल रोना होता तो रुदन लिखते हैं, रुदन लिखते हैं ना, क्रंदन का मतलब है रोना चिल्लाना, है ना। कहेंगे रोते चिल्लाते हुए देश देशेषु बभ्राम, देश देश में, राज्य राज्य में, हर जगह उसको ढूंढते हुए घूम रहे हैं कि कहाँ है, हर देश में उनको ढूंढ रहे हैं। भ्रमन वै सकलाम पृथ्वीम, इस प्रकार संपूर्ण पृथ्वी में भ्रमण करते करते अंत में कुरुक्षेत्रे ददर्शताम, कुरुक्षेत्र में उन्होंने उनको देखा। उन्होंने, पुरुरवा ने कुरुक्षेत्र में उर्वशी को देखा, कुरुक्षेत्र में देखा। दृष्ट्वा संहृष्ट बदनः, देखने मात्र से उनका मुख जलकर प्रसन्न हो गया, अरे तो मिल गई। दृष्ट्वा, अभी तक क्या था? सोचन विवरणा विह्वलः, तमाम सारा बताया, ऐसा मुंह था। लेकिन अभी क्या हुआ? कहे दृष्ट्वा संहृष्ट बदनः, देख करके एकदम मुख प्रसन्न हो गया। नृपोत्तमः सुउक्तम प्राह, सुउक्तम यानी सुंदर प्रकार से कही गई, यानी मधुर वाणी में, सुउक्तम प्राह। राजा ने बड़ी मधुर वाणी में उर्वशी से कहा, आए जाए तिष्ठ तिष्ठ, अरे प्रिय जरा ठहरो ठहरो। कहते हैं माम तुम त्वत मनसम कांतम, मेरे मन पर राज्य करने वाली तुम ही अकेली प्रिया हो। कांतम बसगम, मैं तो तुम्हारे बस में हूँ। अनागसम अपि, इतना सब होते हुए भी अनागस यानी निरपराध हूँ। तो मुझ निरपराध को तुम घोरे न त्यक तुम अर्हसी,
इस घोर संसार में हमको त्याग करना तुमको उचित नहीं है, मेरा त्याग करना तुमको उचित नहीं है। ऐसा सुंदर वाणी में उर्वशी से बोले। और भी बोला है, ऐसा देहो अयम पतति यत्र देवी दूरम हृतः त्वया खादन्ति एनं मृगाः काकाः त्वया त्यक्तं वरोरुयत। कहते देवी दूरम हृतः त्वया, देवी मैं आपसे इतना प्रेम करता हूँ कि आपके लिए मैं इतना दूर तक दौड़ के आया। देवी दूरम हृतः त्वया, आपके लिए मैं इतनी दूर से दौड़ करके आया हूँ। बरोरु, बरोरु माने, उरु माने होता है जंघा, सुंदर जंघों वाली उर्वशी जी। बरोरु त्यक्तम यत, हे उर्वशी अगर तुमने मेरा त्याग कर दिया, सदेहो अयम पतति अत्र, तो मेरा ये शरीर यहीं गिर जाएगा, यहीं मर जाएगा, मेरा शरीर यहीं मर जाएगा। अखादन्ति एनम मृगाः काकाः, भेड़िए और कौवे मेरे शरीर को खाएंगे, जिस शरीर को तुमने कभी प्यार किया। एवं विलपमानम तम राजानम, इतने नहीं और भी है। विलपमानम, रो तो रहे ही हैं, दुखितम, दुखी भी है, कृपणम, दीन है, श्रांतम, थके हुए हैं, कामार्तम, काम वासना से दुखी हो रहे हैं, विवसम भेषम, अत्यंत अत्यंतिक रूप से उस उर्वशी के बस में। भेषम विवसम तम राजानम, ऐसे राजा पुरूरवा से उर्वशी प्राह, उर्वशी बोली। ऐसे राजा से उर्वशी क्या बोली? उर्वशी उवाच मूर्खोऽसि नृपशार्दूल, हे सिंह, राजाओं में सिंह के समान राजा पुरूरवा, मूर्खोऽसि, तुम महान मूर्ख हो। मूर्खोऽसि ज्ञानम कुत्र गतम तो, तुम तो बड़े ज्ञानी बनते थे, तुम्हारा ज्ञान कहाँ चला गया? ज्ञानम कुत्र गतम तव, कहते हैं वृकाणामयो स्त्रीणाम पार्थ्यो क्वापि सख्यम ना, कहते हैं भेड़ों के समान स्त्रियों को कभी सख्य भाव से, मित्र भाव से नहीं देखना चाहिए, इनके ऊपर विश्वास नहीं करना चाहिए। न विश्वासो ही कर्तव्यः स्त्रीषु चौरेषु पार्थिवैः, राजाओं को कहा है, राजाओं के द्वारा चोरों में और स्त्रियों में कभी भी विश्वास नहीं करना चाहिए। पार्थिवैः स्त्रीषु चौरेषु विश्वासो न कर्तव्यः, राजाओं को कभी भी विश्वास नहीं करना चाहिए। इसलिए जो हुआ सो हुआ, गृहं गच्छ, आप अपने घर को जाओ, बड़ा भारी राजपाट है, सुखम भुंक्ष, सुखपूर्वक अपने राज्य का भोग करो। माँ विषादे, दुख मत करो। मनः कृथा, व्यर्थ में मन को दुखी मत करो। इति एवं बोधितो राजा न विवेद अतिमोहितः, अत्यंत मोहित होने के कारण राजा पुरूरवा उर्वशी के इतना कहने पर भी उन्हें ज्ञान नहीं हुआ। इति एवं बोधितो राजा न विवेद अतिमोहिता, दुःखं च परमं प्राप्तः स्वैरिणी स्नेहयंत्रितः, स्वेच्छाचारी स्त्रियों के स्नेह में जकड़ करके परम दुख को प्राप्त किया। इन राजा पुरूरवा ने। सूत उवाच, श्री सूत जी कहते हैं, हे सोनकाद ऋषियों, इति सर्वं समाख्यातुम् उर्वशी चरितम महत,
कहते हैं उर्वशी के चरित्र में जितना कुछ था वो सब मैंने आपको सुना दिया। इति सर्वं समाख्यातुम उर्वशी चरितम महत। कहे मैंने संक्षेप में सुनाया है, विस्तार में सुनना हो तो कहाँ सुनो ये बता देता हूँ। कहते हैं वेदे विस्तारितम, वेद में इनका बड़ा विस्तार से वर्णन है। एतत् संक्षेपात कथितम मया, और उसी कथा को संक्षेप में मैंने आप लोगों से कह दिया। ये उर्वशी चरित्र है। गुरु भक्त वत्सल भगवान की जय। अब आगे हम लोग मुख्य प्रश्न जो था वहां पहुंचते हैं। मुख्य प्रश्न क्या था? व्यास जी ने तपस्या की पुत्र के लिए, व्यास जी ने तपस्या की पुत्र के लिए, तो व्यास जी को पुत्र कैसे उत्पन्न हुआ ना, उस कथा को चाहिए। घृताची नाम की अप्सरा आ गई थी, वहीं पर छोड़ा था, है ना। तो कहते सूत उवाच दृष्ट्वा ताम असिता पांगी व्यासः चिंता परो भवत। ताम असिता पांगी घृताची, घृताची नाम की अप्सरा कौन थी? कहें असिता पांगी, कजरारे नेत्रों वाली। असिता माने होता है श्यामल, काला, अपांग माने नेत्र, काले श्यामल नेत्रों वाली यानी कजरारे नेत्रों वाली, है ना। दृष्ट्वा ताम असिता पांगीम घृताचीम व्यासः चिंता परो भवत। व्यास जी को बड़ी चिंता हुई। कहते हैं इयम अप्सरा देवकन्या, देवकन्या जो अप्सरा है, जो सर्वांग सुंदरी है, कहे न मे योग्या, ये मेरे योग्य नहीं है। किम करूं, अब मैं क्या करूं? मैंने प्रार्थना किया, भगवान शंकर ने आशीर्वाद दिया और यह अप्सरा भी आ गई। अब मैं क्या करूं? किम करोमि न मे योग्या एवं चिन्तयमानं तु दृष्ट्वा वेद्यासं तदा अप्सराः। उस अप्सरा ने देखा कि व्यास जी बड़ा चिंतन कर रहे हैं। उस अप्सरा ने देखा एवं चिन्तयमानं तु दृष्ट्वा व्यासं तदा अप्सरा। उस अप्सरा ने क्या किया? भयभीता ही संजाता, बड़ी भयभीत हो गई। क्यों भयभीत हुई? शापम विसृजेत अयम, कहीं व्यास जी मुझे शाप ना दे दें। इसलिए घृताची नाम की अप्सरा बड़ी भयभीत हुई। सा कृत्वा अथ सुखी रूपम, उसने सुखी का रूप ग्रहण कर लिया। सुखी समझ रहे हैं ना? हाँ, सुख होता है। हाँ, सुखा सुखी जो है क्या? सा कृत्वा सुखी रूपम, उसने सुखी का रूप धारण कर लिया। भय विह्वला निर्गता, पक्षी है वैसे विह्वल हुई और उड़ गई। भय विह्वला निर्गता कृष्ण तो विस्मयं प्राप्तो विहंगीमताम विलोकयन्। कृष्ण यानी कृष्ण द्वैपायन व्यास जी, कृष्ण द्वैपायन व्यास जी ताम विहंगीम विलोकयन्, उस सुखी को देख करके, उनके सामने ही घृताची ने सुखी रूप ग्रहण किया और सुखी रूप ग्रहण करके चली गई। तो कहते हैं उस सुखी रूप में उस अप्सरा को देख करके विस्मयम प्राप्त, उन्हें बड़ा आश्चर्य हुआ, व्यास जी को बड़ा आश्चर्य हुआ। कामः तु देहे व्यासस्य दर्शनात् एव संगतः, उस घृताची अप्सरा के दर्शन से ही व्यास जी का मन कामासक्त हो गया था, है ना। कामः तु देहे व्यासस्य दर्शनात् एव संगतः सर्वगात्रेषु विस्मितः, काम भावना उनके अंग अंग में भर गई थी। मनो अति विस्मितम जातम, इस प्रकार कामासक्त अपने को देख करके
व्यास जी को बड़ा आश्चर्य हुआ कि आज मुझे क्या हो रहा है। सतुधैर्येण महता निग्रहणं मानसं मुनिः। महता धैर्येण, बड़े धैर्य से व्यास जी ने अपने मन को समझाया और कहा अरे रे ऐसा मत करो, है ना। महता धैर्येण निग्रहणं मानसः मुनिः। मुनि व्यास जी ने अपने मन को रोका, लेकिन व्यासः प्रसृतं मनः। व्यास जी का वो कामासक्त मन, काम में जो आसक्त था, उस मन को न ससाक नियंतुम, उसको नियंत्रित नहीं कर सके। अपने मन को भटकने से वो रोक नहीं सके, अपने चंचल मन को शांत नहीं कर सके। बहुसो गृह्यमाणं च घृताच्या मोहितं मनः। बहुत उपाय करने पर भी उनका मन घृताची नाम की अक्षरा पर मोहित ही हो गया। तो व्यास जी लिखते हैं कि व्यासस्य अमित तेजसः विधृतं भावित्वा न एव। अमित तेजस्वी होने पर भी जो भावी है उसको कोई टाल नहीं सकता। भावित्वा, जो भावी होना है वो होके रहेगी। फिर भी अपना मन लगाया। याद है आपको, वो अग्नि पैदा करने के लिए गए थे अरणि मंथन में, तो उन्होंने कहा चलो पहले आग जलाएं फिर देखा जाएगा। मंथनम कुर्वतः तस्य मुनेः अग्निचिकीर्षया। अग्नि उत्पन्न करने की इच्छा से मुनि, व्यास मुनि मंथन करते रहे। उस अरणि का मंथन उन्होंने करना शुरू किया, लेकिन मन में घृताची अप्सरा की सुंदरता छाई हुई थी। तो कहते हैं अरण्यामएव सहसा तस्य शुक्रम अथ आपतत। उस अरण्य पर ही उन व्यास जी का तेज गिर गया। उस अरण्य पर ही अरण्यामएव सहसा तस्य शुक्रम अथ आपतत। लेकिन सो अविचिंत तथा पातम, उनका तेजपात हो गया लेकिन उन्हें कोई पता ही नहीं चला। सो अविचिंत तथा पातम मनमथ अरणिम एव। उसी लकड़ी का, उसी अरणि का मंथन करते रहे। तो अग्नि तो नहीं उत्पन्न हुई, उसमें से निकला कौन? तस्मात् सुखः समुद्भूतो। उसी में से सुखदेव जी का उत्पादन हो गया, उसी से सुखदेव जी निकल के आए। तस्मात् सुखः संभूतो व्यास आकृति मनोहरः। व्यास जी का रूप बड़ा मनोहारी था। व्यास जी की आकृति और सुखदेव जी की आकृति बिल्कुल व्यास जी के समान थी। बोलो सुखदेव महाराज की। तस्मात् सुखः समुद्भूतो व्यास आकृति मनोहरः विस्मयं जनयन बालः संजात तत अरण्यजः। उस अरण्य से सुखदेव का जन्म हो गया, ऐसा जान करके व्यास जी को बड़ा आश्चर्य हुआ। विस्मयं जनयन बालः संजातः तत अरण्यजः। यथा अध्वरे सम्मिद्धो अग्निः भाति हव्येन दीप्यमान। जैसे हवन कुंड में समिधा डालने से, आहुति डालने से अग्नि और प्रज्वलित हो जाती है। घी सहित आहुति डालेंगे तो आजकल ज्यादा लोग वही बिना घी का ऐसे डालते हैं तो जलती हुई अग्नि भी बुझ जाती है। कहते हैं अग्नि बढ़िया घी में सनी हुई हो और उसको अगर आहुति में डालेंगे तो अग्नि जैसे प्रज्वलित हो जाती है, उसी प्रकार प्रज्वलित अग्नि के समान श्री सुखदेव जी उस अरण्य से निकले। व्यासः तो सुतम आलोक्य। व्यास जी अपने पुत्र को देख करके विस्मयम परमं गतः, परम आश्चर्यचकित हुए। गृहस्थ में तो कभी रहे नहीं। कहते ये क्या हो गया? किम एतत इति, क्या हो गया? किम एतत इति
संचिंत्य, चिंतन करते रहे तो उन्हें याद आया। क्या याद आया? कहे वरदानात शिवस्य वै, कहे शंकर भगवान ने मुझको वरदान दिया था कि तेरे यहाँ पुत्र होगा, तो ये तो शंकर जी का वरदान है। हाँ, उन्होंने कहा वरदानात शिवस्य वै, ये शंकर जी का वरदान है। तब उन्हें समझ में आया, तेजो रूपो सुको जातो अरण्य गर्भ संभव, अरण्य के गर्भ से उत्पन्न हुए, यानी लकड़ी के गर्भ से उत्पन्न हुए महान तेजोमय भगवान सुखदेव को देखा तो उन्हें कैसा लगा? कहें द्वितीयो अग्नियो अत्यर्थम देप्यमानः स्वतेजसा, स्वतेजसा। सुखदेव जी के शरीर से इतनी प्रभा निकल रही थी, इतनी कांति निकल रही थी कि उस कांति से ऐसा लगा कि द्वितीयो अग्नियो, ये कोई दूसरी अग्नि ही है, ये कोई दूसरी अग्नि ही है, ऐसा लगा। विलोकयामास तदा व्यासः तु मुदितं सुतं, दिव्येन तेजसा युक्तं गार्हपत्यमयो अपरम्। विलोकयामास तदा व्यासः, व्यास जी ने जब अपने पुत्र सुख को देखा, कहते हैं मुदितं सुतं, पुत्र को देखकर बड़ा प्रसन्न हुए। वो पुत्र कैसा है? कहें दिव्येन तेजसा युक्तम, अलौकिक तेज से संपन्न है। उनका पुत्र सुखदेव अलौकिक तेज से संपन्न है। गार्हपत्यमयो अपरम, गार्हपत्य क्या है? अग्नि का नाम है। अग्नि तीन प्रकार की, प्रथमा अग्नि, गार्हपत्य अग्नि और दक्षिणा अग्नि। प्रथमा अग्नि वो है जो हवन आदि में प्रयोग होती है। गार्हपत्य अग्नि वो है जिससे घर में भोजन बनता है। तो गृहस्थ के योग्य जो अग्नि है उसको गार्हपत्य अग्नि कहते हैं। और दक्षिणा अग्नि वो है जो श्मशान में जलती है, दक्षिणा। इसलिए तीन प्रकार की अग्नि है। तो इन्होंने कहा कि गार्हपत्ययु अपरम, जैसे दूसरी गार्हपत्य अग्नि आ गई हो। कहे कोई बात नहीं, जो हुआ सो हुआ। गिरेह तदा समागत्य, सुमेर पर्वत के ऊपर पहाड़ी पर तपस्या कर रहे थे, तो गिरेह तद समागत्य, उस पर्वत से उतर करके नीचे आए। गिरेह तद समागत्य गंगा अंतः स्नापयामास, अपने उस नवजात शिशु को उन्होंने गंगा जी में स्नान कराया। गंगा अंतः स्नापयामास। श्री सूत जी कहते हैं तापसा, हे तपस्वियों, सोनकाल ऋषियों, उस समय जानते हो क्या हुआ? कैसे सोह ऊपरी, उस सुखदेव के ऊपर खात, खा माने आकाश, खात यानी पंचमी में, आकाशात, आकाश से पुष्प वृष्टि जाता, उस सुख के ऊपर आकाश से देवताओं के द्वारा फूलों की वर्षा हुई। पुष्प वृष्टि जाता व्यासः महात्मनः तस्य जत जात कर्मादिकम चक्रे। महात्मा व्यास जी ने अपने महात्मा पुत्र की जात कर्म आदि संस्कार किए। जात कर्म होते हैं ना, नांदी श्राद्ध आदि वगैरह, नक्षेदन, क्या क्या जो भी संस्कार होते हैं, कहे जात कर्म संस्कार उन्होंने व्यास जी ने स्वयं किए। जिस समय जात कर्म संस्कार हो रहे थे, कहे देव दुंदुभयो ने दुहु, देवताओं ने दुंदुभी बजाई। नृतु च अप्सरो गणा, अप्सराओं का समूह नाचने लगा। जगु गंधर्व पतयो, गंधर्व लोग, बड़े बड़े गंधर्व सब गाना गाने लगे। मुदिता हते दिदृक्षवः, सुख भगवान को देख करके बड़े प्रसन्न थे सब। कौन कौन गंधर्व थे जानते हैं? विश्वावसु नारदः तुम्बरु सुख संभवे,
विश्वावसु जी, नारद जी, तुम्बरु जी, हाँ, ये सारे गंधर्व बड़े बड़े सुख संभवे मुदिता, सुख संभवे, सुखदेव जी के जन्म से बड़े प्रसन्न हुए। इतने नहीं थे, और भी हैं। कह सर्वे देवा, सभी देवता लोग, विद्या भरा तथा, और सभी विद्याधर लोग, दिव्यम अरणि गर्भ संभवम व्यास सुतम दृष्ट्वा, अलौकिक अरणि के गर्भ से उत्पन्न व्यास जी के पुत्र श्री सुखदेव जी को देख करके मुदिता, सब प्रसन्न हुए और तुष्टु, सब स्तुति करने लगे, स्तुति करने लगे। उसी समय एक बड़ी दिव्य घटना हुई। कह अंतरिक्षात पपात उर्व्याम, अंतरिक्ष से बरसात हुई। उर्व्या माने पृथ्वी, पृथ्वी पर, अंतरिक्ष से पृथ्वी पर बरसात हुई। तो बरसात में क्या आया? कहें दंड, सुखदेव जी के लिए दंड आया। कृष्णाजिनम, काला मृगचर्म आया। कमंडलु, कमंडल आया, आकाश से आया, अंतरिक्ष से आया। क्यों आया? कहें द्विजोत्तमा सुखस्य अर्थे दिव्या, अलौकिक सुखदेव जी के लिए ये दंड भी आया, कमंडल भी आया, मृगचर्म भी आया उनको पहनने के लिए। सद्यः सा बवृधे बालो जात मात्रो अतिदीप्तमान, सद्यः सा बवृधे बालो, वो बालक कहते हैं जात मात्रो, उत्पन्न होते ही, अतिदीप्तमान, जो अत्यंत ज्वलनशील थे, चमकने वाले थे। सद्यः बवृधे, जल्दी जल्दी वो बढ़ने लगे, जल्दी जल्दी बढ़ने लगे। कहे बढ़ गए तो क्या किया? कहे तस्य उपनयनम चक्रो व्यासो विद्या विधानवित, विद्या विधानवित व्यासो। आज विद्या विधान कहने का क्या मतलब है? विद्या यानी वेद, विधान यानी विधि। वेद भी जानते हैं और कर्मकांड भी जानते हैं। तो वेद के भी जानकार, कर्मकांडों के भी जानकार व्यास जी ने अपने पुत्र का उपनयन संस्कार किया। तस्य उपनयनम चक्रे व्यासो विद्या विधानवित, उत्पन्न मात्रम तम वेदा सरहस्या ससंग्रह उपतस्थो महात्मानम, महात्मानम उत्पन्नस्य, महात्मानम सुखदेवम उत्पन्न, सुखदेव जी के उत्पन्न होते ही क्या आया? कहे कि वेदा सरहस्या ससंग्रह, चारों वेद आ गए, उनकी संहिताएं आ गई, उनके रहस्य आ गए। कहे उन महात्मा के सामने ये सारे वेद, रहस्य और संहिताओं के सामने समान उत्पन्न हो गए। सुखदेव जी के सामने सारे वेद संहिताएं सामने आ गई। कैसे? कहे यथा अस्य पितरम तथा, व्यास जी के साथ भी यही हुआ था। व्यास जी का जन्म हुआ तो उनके सामने भी वेद आदि सब आ गए थे। तो कहें यथा अस्य पितरम तथा, जैसा उनके पिताजी के साथ हुआ था वैसा ही इनके सामने भी सब वेद शास्त्र आ गए। यतो दृष्टम सुखी रूपम घृताच्या संभवे तदा, कहे यतो दृष्टम घृताच्या सुखी रूपम, क्योंकि घृताची नाम अप्सरा को जब इन्होंने सुखी रूप में देखा था व्यास जी ने, तदा संभवे, उसी समय इनके पुत्र का जन्म हुआ। इसलिए सुख इति नाम पुत्रस्य चकार मुनि सत्तमा, मुनि श्रेष्ठ व्यास जी ने इनका नाम सुखदेव रख दिया। समझ आया? बहुत कम लोग हैं, कथा कल करते आ गया। वत्सल भगवान की, इसको पाठ में कर दिया भैया, ये जब भाई। हाँ